डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी पाठमाला पुस्तक से एक कविता मन भावन सावन पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हैं श्री सुमित्रानंदन पंत। पंत जी प्रकृति के कवि माने जाते हैं और इस कविता में उन्होंने सावन के माध्यम से शब्दों का ऐसा जाल बुना है कि वर्षा की बूंदों के सभी स्वर इसमें गूंज उठे हैं। कवि ने इस कविता में कई ध्वनि सूचक शब्दों का प्रयोग भी किया है, जैसे छम छम, झम झम, टप टप, टर टर आदि, जो कविता के सौंदर्य को और भी बढ़ाते हैं। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छन के, चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। लगातार हो रहे वर्षा ने कवि के मन को आनंदित कर दिया है। इस पद में कवि कहते हैं कि सावन के बादल झमझम करके तेज वर्षा करते हैं। बादलों से बूंदें पेड़ों पर गिरती है और उनसे छन छन कर पृथ्वी पर छम छम की आवाज़ करते हुए गिरती हैं। आसमान में बादलों के हृदय में चमचम करके बार बार बिजली चमकती है। दिन में अंधेरा सा हो जाता है, अर्थात सब लोग मन में खुशियों के सपने देखने लगते हैं। पंखों से रे फैले फैले तारों के दल, लंबी लंबी अंगुलियां हैं चौड़ी करतल, तर तर पड़ती धार वारी की उन पर चंचल, टप टप झरती कर मुख से जल बूंदी झलमल। कवि कहते हैं, तार के पेड़ों के पंख के समान फैले पत्ते देखकर ऐसा लगता है मानो चौड़ी हथेलियों पर लंबी लंबी अंगुलियां। जब उन पर पानी की बूंदें पड़ती है तब तर तर की ध्वनि सुनाई पड़ती है। हाथ और मुंह से बूंदें झिलमिल करती हुई टप टप करते हुए गिरती है। नाच रहे पागल हो ताली दे दे पीपल दल, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से विह्वल, हर सिंगार छरते बेला कली बढ़ती प्रतिपल, हंसमुख हरियाली में खक्कुल गाते मंगल। कवि कहते हैं, वर्षा के कारण हवा में झूमते हुए पीपल के पत्ते मानो ताली बजाकर नाच रहे हैं और नीम की पत्तियां आनंदित हो सिर हिलाते हुए झूम रहे हैं। हर सिंगार के फूल झर कर वातावरण को और खुश कर रहे हैं। बेलों की कली प्रत्येक क्षण बढ़ रही है। ऐसी हंसमुख अर्थात सुखद हरियाली में पक्षियों की चहक सुनकर ऐसा लगता है जैसे मानो वे मंगल गीत गा रहे हों। दादुर टटर करते झिल्ली बजती झनझन, म्याऊं म्याऊं रे मोर पीऊ पीऊ चातक के गण, उड़ते सोन बलाक आर्द्र मुख से कर क्रंदन, घुमर घुमर गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने उन ध्वनियों के बारे में कहा है जो कि वर्षा की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। सावन की सुखद हरियाली में जहाँ एक ओर मेढकों की टर टर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, वहीं दूसरी ओर झिंगुरों की झन झन की आवाज़ से वातावरण गूंज उठता है। चातकों की प्यू प्यू सुनाई देती है और सुनहरे बगुले खुशी से उड़ते हुए दिखते हैं। आर्द्रता अर्थात नमी लिए हुए बादल घुमड़ कर आते हैं और आकाश को अपनी गर्जना से भर देते हैं। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली भर। कवि कहते हैं कि रिमझिम करके बूंदें आवाज़ करती है तो मानो कुछ कह रही हैं। इन स्वरों से हृदय में खुशी की लहर दौड़ जाती है। पानी की गिरती धाराओं से धरती के कण कण में हरे भरे अंकुर फूटते हैं और पृथ्वी के हरेक कोने में खुशियां भर देते हैं। पकड़वाड़ी की धार झूलता है मेरा मन,
आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। सावन के दौरान अधिक वर्षा होने से जब नदी, नाले और तालाब आदि वर्षा के जल से भर जाते हैं, तब मानो इंद्रधनुष का प्रतिबिंब झूले के समान जल में सुंदर दिखाई पड़ता है। कवि के अनुसार वर्षा की जलधाराएं उस झूले की पकड़ने वाली रस्सियां हैं। सावन के महीने में सब लोग झूलों पर झूलकर आनंदित होते हैं। कवि भी बहुत खुश हैं और सबसे कहते हैं कि सब लोग आओ और मुझे घेर कर सावन के गीत गाओ। हम सब मिलकर इंद्रधनुष के झूले में झूले और इस तरह मन को अच्छा लगने वाला सावन हमारे जीवन में बार बार आए। स्टूडेंट्स, इस कविता के कुछ शब्दार्थ मैं आपको दे रही हूँ जिसे आपको अच्छे से याद करना होगा और दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको कविता के अनुसार लिखना होगा। थैंक यू।